हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एज़ वी नो कि महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज़ एमएच सेट की डेट आ चुकी है ऑफ 2023 एग्ज़ामिनेशन। सो एग्ज़ाम की फॉर्म फिलअप करने से पहले हमें एमएच सेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपेयर कर रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली नो सम थिंग्स अबाउट द एग्ज़ाम्स। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। सो इस बात को हमें ध्यान में रखकर हमें एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ना है कि आपका जो फ्यूचर है वो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। तो आपको हार नहीं माननी है एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल, और आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। सो महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यूनी पुणे की एक साइट है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे की ही साइट है विच इज़ रिलेटेड टू एम एस सेट। तो बेसिकली एम एस सेट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे कंडक्ट करती है, तो उनकी साइट है। तो उनकी कुछ साइट इस तरह से है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली आप उस लिंक पर जा सकते हैं। इन डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, ठीक है। तो जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको ऐसे दो चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग अपडेट ऑफ सिलेबस एंड अप्लाई नाउ। सो अप्लाई नाउ की मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली CSI नेट 5 सब्जेक्ट्स के लिए नेट एग्जामिनेशन कराती है जो नेशनली होती है। तो उसमें जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं दे आर केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड अर्थ साइंसेस। तो अब जो है वो एग्ज़ाम्स जो है NTA कंडक्ट करा रही है, जो महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की है। तो उन्होंने जो सिलेबस में अपडेट किया है, तो सिलेबस को जो उन्होंने जो है वो नेट के बेसिस पे अपडेट कर दिया है। और टोटली अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पूरी तरह से वो नेट से रिलेटेड नज़र आएगा। सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स वी हैव टू नो अबाउट देम। सो फर्स्ट इज़ ये 10 तारीख से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चालू है, 10 नवंबर से। सो आप अभी फिल कर सकते हैं। ये 10 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। और अब इसके बाद भी फिल करना चाहते हैं तो आपको लेट फीस के साथ आप 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पेमेंट ऑफ फीस जो होगा वो ऑनलाइन मोड से ही होगा। फीस आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैंने बताई है। ओपन के लिए इट इज़ 800 एंड कास्ट के लिए इट इज़ 650, ठीक है। और करेक्शन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आपकी कोई करेक्शन करना है अगर आपको कोई, सो आप उसे 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच कर सकते हैं। सो और जो हमारी जो एडमिट कार्ड है वो आपको मार्च में 16 मार्च को अवेलेबल हो जाएगी। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 26 ऑफ मार्च। ये बात याद रखिए, हमारी जो एग्जामिनेशन डेट होगी वो 26 मार्च 2023 होगी। सो इसके लिए आप एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग द एग्जामिनेशन। तो कैंडिडेट मस्ट हैव डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय UGC। सो मस्ट हैव मास्टर डिग्री, ये मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इन सब्जेक्ट ऑफ सेट, तो आप जिस एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए अपेयर कर रहे हैं उसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। सो जो कैंडिडेट अपेयर कर रहे हैं उनके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, ओके, विदाउट ग्रेसिंग और राउंडिंग ऑफ। ये जो है ये 55% मार्क ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है। अगर आप स्टूडेंट बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर ऑफ कास्ट आते हैं तो आपके लिए ये 50% हो जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट फ्रॉम फर्स्ट ईयर मास्टर कैन नॉट अपेयर फॉर द एग्जाम। जो फर्स्ट ईयर मास्टर में पढ़ रहे हैं वो बच्चे अभी एग्जाम को अपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप जो फाइनल ईयर में है तो ही आप एग्ज़ाम को अपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट है वो अवेटेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहाँ पर आपको रिज़ल्ट होना अनिवार्य है सेकेंड ईयर का, ठीक है। कैंडिडेट कैन अपीयर सेट इन द सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। सो जो आप सेट एग्जाम अपेयर करेंगे वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, ये भी आपको याद रखनी है बात, ठीक है। सो व्हाट इज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो सेट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन मोड इन ऑब्जेक्टिव मोड। सो ऑफलाइन मोड एज इन मतलब हमें OMR शीट दी जाएगी, हमें OMR शीट फिल करनी होगी। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स विदाउट ब्रेक। टेस्ट दो पेपर में होगा बिना ब्रेक के। बिना ब्रेक बेसिकली आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं 10 AM से 11 AM तक आपका 1 घंटे का जो होगा फर्स्ट पेपर होगा, और 2 घंटे का जो दूसरा पेपर होगा वो 11:30 से 1:30 के बीच होगा। तो इसके बीच में आप हाफ एन आवर का ब्रेक देख सकते हैं, लेकिन इस ब्रेक में आप कहीं भी बाहर जा नहीं सकते, आपको वहीं पर प्रेजेंट रहना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे 2 पेपर हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, ये सेशंस दिखे हैं फर्स्ट सेकंड, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो होता है 50 क्वेश्चंस का होता है, विच आर कंपलसरी। सो सेट में जो होता है हर क्वेश्चन कंपलसरी होता है, आप किसी को भी ओमिट नहीं कर सकते। सो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 मार्क्स कैरी करता है, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। 100 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। और जो दूसरा पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन होता है, विच आर कंपलसरी, ओके।
एंड यहाँ पे 100 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स विच इज़ 200 मार्क्स, ठीक है। ओके, सो पेपर 1 जो होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड पर होता है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च जैसी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए कोई बेसिक बुक परचेस कर सकते हैं फॉर दिस सेट, और इससे आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज़ समहाउ ईजी, ठीक है। पेपर 2 जो होता है हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। तो जैसे अगर आप लाइफ साइंस से प्रिपेयर कर रहे हैं या आप अगर हिस्ट्री या जोग्राफी से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो पेपर 2 में आएंगे, ठीक है। तो आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे, अगर मैं लाइफ साइंस से अपेयर कर रहा हूँ तो मेरे 100 क्वेश्चन जो होंगे वो लाइफ साइंस से यहाँ पर आएंगे। अगर मैं हिस्ट्री में अपेयर कर रहा हूँ तो मेरे 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है, पेपर 2 में। सो OMR शीट विल बी प्रोवाइडेड। तो OMR शीट में आपको ABCD के अकॉर्डिंग आपको जो सर्कल्स होते हैं उसमें आपको कलर करना होता है, आपको फिल करना होता है सर्कल्स को, ठीक है। यहाँ पे नो नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके उतना अच्छा होगा, ठीक है। मोर अबाउट द एग्जामिनेशन, सो देयर आर टोटल 32 सब्जेक्ट्स टू अप्लाई। 32 सब्जेक्ट हैं, आप इनके बारे में यूनिवर्सिटी की साइट पर पता कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपेयर फॉर ओनली वन सेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि आप एक बार में जो है एक ही सेट सब्जेक्ट को आप अपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में एक साथ अपेयर नहीं कर सकते। द MS सेट विल बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग 70 सेंटर ओनली। तो यहाँ पर 17 सिटीज़ हैं और ये सब सिटीज़ जो है महाराष्ट्र की सिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो है महाराष्ट्र सेट की एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट होगी। तो इसमें है मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, पंजिम, रत्नागिरी एंड परभनी। तो आपके जो भी नज़दीक सेंटर हो आप वहाँ से इस एग्ज़ाम को अपेयर कर सकते हैं। सो अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और आपको बहुत एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत पहले से तैयार रहना है कि आपको जो फ़ोटो है और साइन है उसको ऑलरेडी 30 KB और 50 KB के रेंज में ही रखना है प्रेजेंट। क्या होता है, आपको फॉर्म फिल करने में आसानी होती है। आप पहले से फ़ोटोज़ को तैयार रखें। आप जो है फ़ोटो को 50 KB के अंदर पहले से इमेज रिड्यूस करके रखें उसे किसी ऐप के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू, और साइन को भी 30 KB के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो यूनिपुणे का साइट है वहाँ पर आपको प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा 2023 एग्जामिनेशन का। तो हम इससे प्रॉस्पेक्टस आप एक बार देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलअप करने के लिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन। और अगर आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको ऑल द बेस्ट करता हूँ एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।